जीवन में जितना लोभ होगा उससे दूसरे अवगुण की क्या आवश्यकता है। सारे दुर्गुणों का प्रमुख कारण है लोभ प्रवृत्ति। असीम आकांक्षाएं या जीने नहीं दे रही हैं। ये माइग्रेन, आधा सिर दर्द और बहुत तरह की जो शारीरिक बीमारियों में मानसिक बीमारी हैं उसमें है असीम आकांक्षा। आकांक्षाओं को घटाइए, कामनाओं को कम कीजिए और एक इच्छा की पूर्ति होती है और 10 इच्छाएं सामने खड़ी हो जाती। संसार इसी का नाम है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने हमारी भारतीय संस्कृति में संतोष के टैबलेट तैयार की है। संतोष का मेडिसिन लीजिए और इच्छाओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपका मेडिसिन में बहुत विश्वास है, दवाइयों पर बहुत विश्वास है। दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। हकीकत देखें कि दवाई खाते खाते क्या हालत शरीर की होती है। जो बहुत ज़्यादा टैबलेट और निरंतर मेडिसिन का सेवन करते हैं भी ज़्यादा जानते हैं। संतोष वृत्ति, गोधन गज धन बाज धन और धन समान, जब आवे संतोष धन सब धन धूले समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। ए वैभव, ये इंद्रियों के विषय, ये तेरा मेरी का चक्कर, दिन रात दगाबाज मित्र शरीर की सेवाएं। सोचा करो क्या है शरीर। इस शरीर के श्रृंगार के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए और पेटी तो कभी भी भरने वाली नहीं। पूरे मुजफ्फरनगर जिले की नहीं, मेरठ कमिश्नरी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की संपदा भी लाके रख दी जाए और ला और ला और ला, छोड़ना तो जानता ही है। ये आपके जीवन की दशाओं की उत्थान दिलाना है। जीवन में सबसे बड़ा दुर्गुण कोई है तो वह लोभ प्रवृत्ति। लोभ का बहुत बड़ा जाल है। सारी बीमारियों की जड़ लोभ है। वो आप पढ़ते हैं, लोभ पाप का बाप बखानो, आशा पाश महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। जितनी आकांक्षाएं जीवन में होंगी उतना जीवन दुखी होगा। और आकांक्षाओं को, कामनाओं को जो कम कर दे उसका नाम है धर्म। महाराज क्या बोले, हमने सोचा है कि धर्म तो, पूजा पाठ तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाता है। वो हम तो मंदिर में जाके, हे चांदनपुर वाले बाबा देख लो छत्र चांदी का है, देखा नहीं होगा, अमुक कामना की पूर्ति हो जाना चाहिए, हमारी गोद खाली है भरवा दो, फैक्ट्री बहुत दिन से बंद है तिजोरी भरवा दो। और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई तो ठाकुर जी अकेले पड़े रहोगे, कोई मुजफ्फरनगर वाला नहीं आएगा, कोई भक्त नहीं आएगा। ये हमारी आपकी स्थितियां हैं। और बोलते क्या है आप, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में याद दिला देता हूं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जावन मरण हो बे ऐसा यतन परस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे
लागी लगन। मंदिर का धर्म अलग है, घर दुकान ऑफिस का धर्म अलग है। इसी का नाम है मिथ्यात्व, इसी का नाम है अधर्म, इसी का नाम है पाप, इसी का नाम है कामना, और इसी का नाम है हिंसक जीवन से। जीवन आपको मिला है, जीवन का आनंद लेना चाहिए। धर्म जो कामनाओं को समाप्त कर दे उसका नाम धर्म है, और जिससे कामनाएं बढ़े वो अधर्म है। इच्छाएं रोगों का कारण है। आज बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ये टेंशन, ये डिप्रेशन, इनका प्रमुख मूल सूत्र है, और वह है इच्छाएं। जो हमारे पास है उसका आनंद नहीं लेंगे, लेकिन पड़ोसी की थाली में चुपड़ी रोटी रखी है तो बार बार मन हमारा जाता है। एक मंजिल का फ्लैट तो पसंद नहीं है, और 3 मंजिल 4 मंजिल का फ्लैट देखते हैं तो हार्ट अटैक के दौरे पड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा लो हाई होने लगता है। यह है आपकी जीवन शैली, यह है अधर्मात्मा का जीवन, यह है पाश्चात्य संस्कृति का जीवन, यह है मिथ्या दृष्टि का जीवन, यह है आत्मा की महिमा जिन्होंने समझी जानी नहीं है उनके जीवन की दशा। यह है दानव वृत्ति, यह है कर्तव्यहीन जीवन। सच्चन, संतोष अनुशासन का जीवन, असंतोष सच्चन। तो यह लोग सारे पापों का बाप कहलाता है। इच्छाओं को कम कीजिए, कामनाओं को घटाइए, संतोष वृत्ति जीवन में अपनाइए, और यदि लोभ को हटाना चाहते हैं तो उसकी मां विलासता को हटाना पड़ेगा। जितनी जीवन में विलासता होगी उतनी कामनाएं होंगी। अब तो बहुत साधन हो गए हैं, यहाँ बहुत गांव से आए हुए बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए। इतनी संपन्नता नहीं थी हमारी भारत में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में। और दाल रोटी क्या संयुक्त परिवार थे। मैं बहुत कहता रहता हूँ, एक खरबूजा आता था और 50 और 100 लोगों की फैमिली एक खरबूजे में संतुष्ट हो जाती थी। तो आज तो अकेला खरबूजा उतार लो और तो भी सूख सूख के छुहारे हो रहे हो। खरबूजा ले लो, आम ले लो, ड्राई फल ले लो, और भी बहुत तरह की चीजें हैं। संतोष था, शांति थी, सादा जीवन, उच्च विचार। पहले खर्चा दाल रोटी का था और आज तो खर्चा शोरूम का है। ये शोरूम पहले दुकानों में होता था, अब तो जीवन को भी शोरूम बना रखा है, धर्म को भी शोरूम बना रखा है। हर चीज शोरूम बनती जा रही। प्रदर्शन, जहाँ प्रदर्शन है वह आत्मदर्शन नहीं है, जहाँ आत्मदर्शन है वह प्रदर्शन। तो बंधुओं, विलासिता से ऊपर उठना पड़ेगा। जितनी ज्यादा जीवन में सुविधाएं बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अटेंशन, सावधान। कहाँ इतनी बीमारियां थी पुराने जमाने में। और किसी वृद्ध से आप मिले तो 150 गांव में कोई एक वैद्य, और वो भी खाली बैठा रहता था। आज मुजफ्फरनगर की हर गली में क्लिनिक मिलेगी, और हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, नर्सिंग होम में भी जगह नहीं है। यह है मुजफ्फरनगर की दशा, क्योंकि रोगों का सीजन चलता है इस समय। यह आपके जीवन की दशा बताना है। जीवन को समझिए। पाप तो तुम करो, वैभव संपत्ति इकट्ठी तुमने की है, और मजा लूट रहे हैं बहू बेटी और पोता पोती। पाप का फल तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। कहां से बोल रहे हो? चलो दौलत राम जी के पास ले चलता हूं, उनके सामान्य कोट में आपको। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होइन सीरी, सब स्वार्थ के हैं फिरी। भैया समय सार का पुण्य पाप अधिकार देखिए।
ये पुण्य और पाप दोनों निश्चय से, पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से, ये दोनों जड़ हैं, नश्वर क्षण भंगुर है। तू तो चैतन्य आत्मा है, तू कहाँ उलझा हुआ है? पुण्य पाप से अतीत होना चाहता है तो पहले अशुभोपयोग, पाप क्रिया बुद्धिपूर्वक छोड़ी जाती हैं और शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग में सम्यक दृष्टि की सहज में प्रवृत्ति होती है। तो अमूल्य जीवन मिला है आकांक्षाओं को कम और निश्चय ने और व्यवहार ने कि मैत्री को समझे। दोनों ने अपने अपने स्थान सत्य हैं। एक ने को मानने वाला काना कहलाता है। दो आंखें चेहरे पर अच्छी लगती हैं और जगह जमीन बहुत महंगी, सुना है मुजफ्फरनगर में क्या सब जगह जमीन के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। तो क्यों एक आंख से काम हो जाएगा? क्यों एक आंख को फालतू में ये जगह घेर रही है फालतू में? दोनों आंखों का महत्व है। उसी तरह से निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सब का अपना महत्व है। अकेले सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होगा। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र भी चाहिए, क्योंकि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन तो टिकट है। सम्यक दर्शन के बाद स्वाध्याय प्रेमी सुन लें। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत भव लड़ सकते हैं। कहां से बोल रहे हो आप? मैं पूजपाठ स्वामी के हाईकोर्ट चैनल से बोल रहा हूं। अनंत के बहुत भेद होते हैं। युक्तानंद, परितानंद, अनंतानंद, उत्कृष्ट, मध्यम, जगन, सर्वासिद्धि पूजपाठ स्वामी से मिली। मिथ्या दृष्टि का जो अनंत है वह अक्षय अनंत हो सकता है भव्य जीव का, लेकिन सम्यक दृष्टि के जो अनंत भव हैं वह साक्षय माने क्षय हो सकती हैं। यह है आगम की बहुत गहराइयाँ। तो जीवन के रहस्यों को आप समझिए, कामनाओं घटाइए, लोभ प्रवृत्ति से अपने आप को कितना बचा सकते हैं। जितनी विलासता कम होंगी, जितनी संपत्ति, वैभव, गति, शरीर, परिग्रह वहाँ तो ही ना, आगे आगे के देवों में परिग्रह घटता जाता है तो अहंकार घटता जाता है और सुख आदि बढ़ता जाता है। ये पैसा, वैभव, सुविधाओं से शांति नहीं मिलेगी। इनको छोड़ करके अगर इनमें ही शांति होती, जो संसार में से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वैभव में, राजपाट में इसमें सुख होता तो क्यों तीर्थंकर, राजा महाराजा, महात्मा बुद्ध सारे राजपाट को छोड़ के वे भी जंगल में गए। श्री राम सब वैभव को छोड़ के और किस तरह से उन्होंने विकास किया ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो हम कौरव नहीं पांडव बने। कौरवों में असीम आकांक्षाएं थी, पांडव संतोषी थे। नकुल सहदेव रह गए, अन्यथा भी मुख चली जाती। जरा सा विकल्प, वो सब आपने सुना पड़ा होगा। तो निश्चित जीवन हमें मिला है। जीवन में कामनाओं को कम कीजिए, विलासता से ऊपर उठिए। जितनी सुविधाओं को जुटाओगे उतने दुखी होते जाओगे। आत्मिक आनंद लेना है तो स्व का आश्रय लीजिए, पर का आश्रय लेते लेते अनंत काल हो गया। तो आत्मा की महिमा अचिंत्य है। इसी आत्मा की महिमा को समझें और अपनी लोभ प्रवृत्ति को लोभ कषा घटाते हुए जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करें। 24 घंटे का नियम और आज का एक दिन का नियम है, और वह नियम है एक दिन गाली नहीं देना है। आज का नियम है, तो ध्यान रखो, मुख से गाली निकलना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली, हितेश कुमार, पार्श कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संजय जैन, बीड़ी वाले, मेरठ उत्तर प्रदेश।
जय जिनेंद्र बंधुओं, पारस हेलीकॉप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, अपने अपने घर के आसपास पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, इंद्रध्वज महामंडल विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र विधान या अन्य किसी धार्मिक आयोजन में हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होते हुए देखी होगी। तो यदि आप भी अपने घर के आसपास हो रही इन धार्मिक आयोजनों में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कराना चाहते हैं तो देर किस बात की, आप बुक करा सकते हैं पारस हेलीकॉप्टर। पारस हेलीकॉप्टर की टीम एक बहुत ही प्रोफेशनल और स्किल्ड टीम है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। पारस हेलीकॉप्टर ने हेलीकॉप्टर बुक कराना बेहद आसान कर दिया है। सिर्फ एक कॉल करके आप पारस हेलीकॉप्टर बुक करा सकते हैं। तो देर किस बात की, आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर। बंधुओं, सिंह रत्न प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में त्रिलोक तीर्थ निर्माण के अलावा उसी प्रांगण में निशुल्क भोजनालय, गौशाला, आयुर्वेदिक औषधालय के अलावा अंग्रेजी माध्यम से CBSE के अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय भी चल रहा है, जिसमें लगभग 700 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। छात्रावास में रह रहे सभी बच्चों का संपूर्ण व्यय आपके सहयोग से किया जाता है। बंधुओं, आचार्य श्री तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से संचालित सभी कार्यों को पूर्ण करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन व शादी की वर्षगांठ एवं अपनों की पुण्य स्मृति पर छात्रावास में रह रहे निर्धन व प्रतिभाशाली बच्चों का भोजन प्रदान कर पुण्यार्जन करें। संपर्क करें ब्रह्मचारी नवीन भैया, मोबाइल 08392841885। पारस चैनल के दर्शकों के लिए खुशखबरी। अब आप पारस चैनल को अपने स्मार्ट फोन पर भी देख सकते हैं। पारस चैनल को देखने के लिए पारस चैनल के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। गूगल सर्च में जाकर प्ले स्टोर में पारस टीवी ऐप्स डाउनलोड करें और सिर्फ एक क्लिक पर ही पारस टीवी को देखें, कहीं भी कभी भी। पारस